पोटेंशियोमीटर। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? क्या है पोटेंशियोमीटर? तो देखा जाए, पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ जो ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर है क्या है? ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो डिवाइस होती है, वो उसी का फिगर है। ये क्या है? ये हमारे पास जो फिगर दिख रहा है, यह पोटेंशियोमीटर है। यह पोटेंशियोमीटर है जिसका यूज किया जाता है, यूज करते हैं ईएमएफ मेजर करने के लिए। हम किसी भी जो हमारे पास बैटरी होती है या सेल होती है, उसके ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर मन में आएगा कि हम पोटेंशियोमीटर का यूज क्यों करें, जबकि हम वोल्ट मीटर भी तो यूज करते हैं। हाँ, तो वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में पोटेंशियोमीटर बहुत ही बेटर है। इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा है। अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वोल्ट मीटर कंपैरिजन में हम पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करते हैं। और इसका सेकंड यूज क्या है? तो सेकंड यूज करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, किसका? बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड सेकंड यूज करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के में जो कोई टू पॉइंट्स हो, उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो सिंपली हमारे पास जो दिख रहा है, ये तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये जो सर्किट डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार का होता है। अगर हम देखें सर्किट के फॉर्म में, तो सर्किट के फॉर्म में हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर होता है, इसको कुछ सर्किट में हम इस प्रकार डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास सर्किट में, ठीक है, यहाँ पर बैटरी लगा है, अमीटर लगा है, की लगा है, रियोस्टेट लगा है, ठीक, जॉकी है, ठीक, ये हमारे पास सेल है, E1 है, E2 है, ठीक। इसे दूसरे में सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा इससे ईजी फिगर है। जैसे ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर क्या है? ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल क्या है? फिगर है। यह इंस्ट्रूमेंटल फिगर है। इंस्ट्रूमेंट में हम कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है। इसका इंस्ट्रूमेंटल फिगर भी देखते हैं। तो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल फिगर है। यहाँ पर जो दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है? ये पार्ट जो दिख रहा है, यही हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। ये फिजिक्स लैब में इजीली देखा जा सकता है। फिजिक्स लैब में इसका प्रयोग किया जाता है दो पर्पज़ के लिए। जैसा बताए हैं, ईएमएफ ऑफ सेल, किसी भी सेल का, जैसे लेक्लांसे सेल होता है, डेनियल सेल होता है, ठीक, हमारे पास और भी सेल होते हैं। उन सेल का सिंपली हम क्या करते हैं? पोटेंशियल ईएमएफ जो होता है, उस ईएमएफ को मेजर करते हैं। और टू सेल अगर हमारे पास हैं, उनको कंपेयर करने के लिए, जैसे हमारे पास एक सेल यहाँ लगा, एक सेल यहाँ लगा हो, उनके ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है। और हम क्या करते हैं? किसी सर्किट के टू पॉइंट्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसको भी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो पोटेंशियोमीटर होता है, इसमें क्या होता है? यहाँ पर एक स्केल लगा होता है। ये स्केल क्या होता है? जो कि 1 मीटर लॉन्ग होता है। यानी उस पर 1 मीटर लॉन्ग होता है, जो कि सेंटीमीटर में जीरो से लगाए 100 सेंटीमीटर का वह स्केल बना होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, ये 1 मीटर के 4 वायर लगाए गए हैं, ठीक। जो भी हमारे पास पोटेंशियोमीटर होता है, उसमें हम फोर्स लगाए 10 वायर का यूज करते हैं 1 मीटर का। वन फोर्स लगाए, यानी जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर मार्केट में अवेलेबल हैं, या तो हम क्या करते हैं, जो मिनिमम होते हैं तो 4 वायर यूज किए जाते हैं 1 मीटर के, या उसे 10 वायर का। लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव वही पोटेंशियोमीटर होगा जिसमें नंबर ऑफ वायर ज़्यादा होंगे। मीन्स जिसमें 10 वायर लगे होते हैं, वह पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट, उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट वहाँ पर वेरी स्मॉल मिलता है, ठीक। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास दिखाया गया है, ये क्या है? 4 वायर का दिखाया गया है, लेकिन हमें ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए 10 वायर का, यानी 10 मीटर वायर का यूज करते हैं 1 मीटर का। जो तो नॉर्मली हमें जो पोटेंशियोमीटर यूज करना चाहिए, वह क्या करना चाहिए? वह 10 वायर का ही यूज करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 वायर का ही पोटेंशियोमीटर हम लिए हैं, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास पोटेंशियोमीटर मिले 4 वायर का भी, या मोर देन 4 का, या 10 वायर का मिले, ठीक, तो हमें प्रिफर्ड करना चाहिए हमेशा कौन सा? हमेशा 10 वायर का ही।
एक्चुअल में होता क्या है, जो 10 वायर के पोटेंशियोमीटर होते हैं उनकी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलती है वो क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है। और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होती है, जितना ही स्मॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना ही सेंसिटिविटी हाई होगी। यानी इंस्ट्रूमेंट जो होगा, पोटेंशियोमीटर जो होगा, उससे हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा, एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो हमें क्या करना है, एक्यूरेट रिजल्ट ही तो फाइंड आउट करना है। हम इंस्ट्रूमेंट का जो यूज कर रहे हैं हमें एक्यूरेट रिजल्ट ही चाहिए, क्योंकि फिजिक्स लैब जो हम में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर क्या करना है, हमें किसी स्टैंडर्ड वैल्यू को कंपेयर करना है या उसे फाइंड आउट करना है। तो हमारा रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, हमारा रिजल्ट भी किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के वेरी क्लोज होनी चाहिए, नियर अबाउट होनी चाहिए। ठीक, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिफर्ड हमेशा करना चाहिए किसका, पोटेंशियोमीटर के 10 वायर का। इन आइडियल वोल्टमीटर विच डज नॉट चेंज द ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस needs to have infinite resistance, but a voltmeter cannot be designed to have an इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। यानी क्या, हमारे पास जो आइडियल वोल्टमीटर होते हैं उसके लिए आइडियल वोल्टमीटर तभी हो सकता है जब उसका रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट हो। तो हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि कोई ऐसा वोल्टमीटर हम डिजाइन कर दें जिसका रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट हो जाए। बट पोटेंशियोमीटर is one such device which does not draw any current from the circuit and still measures the potential difference, so it acts as an आइडियल वोल्टमीटर। एक्चुअल में क्या होता है, हम वोल्टमीटर के कंपेरिजन जो पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं तो पोटेंशियोमीटर नल पॉइंट का यूज किया जाता है। क्या करते हैं, नल पॉइंट मेथड यूज करते हैं। तो नल पॉइंट है क्या, तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, ये जो जॉकी है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर, जब हम स्लाइड कराते हैं इस पर ऐसे स्लाइड कराते हैं, तो स्लाइड करने के वक्त जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है इसकी रीडिंग क्या हो जाए, अगर गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है ये डिफ्लेक्शन 0 शो कर दे, क्या करे, 0 शो कर दे, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर रीडिंग 0 शो करता है दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। तो हम जो यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर, यहाँ पर जो रीडिंग लेते हैं, जो यहाँ पर ईएमएफ को मेजर करते हैं या जो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, यह क्या है, नल पॉइंट मेथड का यूज करते हैं। तो नल पॉइंट क्या है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसमें सर्किट में कोई करंट फ्लो ही नहीं होती है। जब कोई करंट नहीं फ्लो होगी तो पावर लॉस नहीं होगा। जबकि वोल्टमीटर केस में क्या है, वोल्टमीटर केस में सर्किट में क्या होगी, सर्किट में करंट फ्लो होगी, सर्किट से कुछ करंट ड्रान होगा और क्या होगा, उस करंट से क्या होगा, पावर लॉस होगा। यानी वहाँ पर कुछ न कुछ हमें एक्यूरेसी में कमी मिलेगी। यानी इसलिए कहा जाता है कि पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर। यानी पोटेंशियोमीटर इज जो सुपरिटी है उसकी, जो उसकी एडवांटेज हैं वो ज़्यादा एडवांटेज हैं पोटेंशियोमीटर का इन कंपेरिजन टू द वोल्टमीटर। कंस्ट्रक्शन, ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर AB ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन usually 4 to 10 meter long of material having high resistivity and low temperature coefficient such as कांस्टेंटन और मैग्नीन। अब क्या होता है, जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर को, यहाँ पर ऐसे मटेरियल का वायर का यूज करते हैं जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट वेरी लो हो और रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो। तो सिंपली हमारे पास जो एलॉय होते हैं जैसे कांस्टेंटन है, मैग्नीन है, नाइक्रोम है, ये सब क्या होते हैं, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो वेरी लो होता है जबकि इनकी रेजिस्टिविटी वेरी हाई होती है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली पोटेंशियोमीटर को जो डिवाइस है इसको बनाने के लिए हम कांस्टेंटन या मैग्नीन के वायर का यूज करते हैं, जो कि फोर्स लगाए 10 मीटर का वायर का यूज करते हैं। ठीक, लेकिन इसमें जो पीसेज हैं ये पीसेज क्या होते हैं, 1 मीटर के, मीन्स 100 सेंटीमीटर के लेते हैं। ठीक ना, ये 100 सेंटीमीटर का पीस लिया जाता है, सेपरेट पीसेज लिए जाते हैं। यूजुअली 1 मीटर लॉन्ग सेपरेट पीसेज ऑफ वायर आर फिक्स्ड ऑन ए वुडन बोर्ड पैरेलल टू ईच अदर।
तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये वुडन बोर्ड पर क्या किया गया, इस वायर को पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल फिर फिक्स किया गया है, ठीक। जो कि यहाँ पर एक स्केल भी लगा है। स्केल का यूज क्या है, स्केल का यूज है हम वहाँ पर रीडिंग को लेने के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट से रीडिंग को मेजर करने के लिए। द वायर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज बाय थिक कॉपर स्ट्रिप्स। The wires are joined in series by thick copper strips। तो यहाँ पर जो देखें, ये हमारे पास क्या लगा है, ये हमारे पास कॉपर स्ट्रिप लगे हैं। कॉपर स्ट्रिप से हम क्या करते हैं, इस वायर को, जो हमारे पास फोर्स लगा है 10 मीटर के वायर होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, कॉपर स्ट्रिप से ज्वाइंट कर देते हैं। अब यहाँ आएगा कि हम कॉपर स्ट्रिप के अलावा क्या दूसरे मेटल का भी स्ट्रिप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक्यूरेसी तुरंत घट जाएगी, एक्यूरेसी घट जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, हम वहाँ पर कॉपर का ही यूज करेंगे, ऑलवेज कॉपर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो हमारे पास यहाँ पर सिंपली स्ट्रिप मिल रही है, वो स्ट्रिप क्या होती है, वो वेरी स्मॉल भी है, ठीक। तो सिंपली हम जानते हैं कॉपर एक गुड कंडक्टर है, यानी उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो वेरी स्मॉल होगा। तो हम कॉपर स्ट्रिप का यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या वेरी वेरी स्मॉल हो, इन कंपेरिजन टू जो हमारे पास नाइक्रोम या मैग्नीन का वायर यूज करते हैं, ठीक ना, इनके कंपेरिजन में उसका जो रेजिस्टेंस हो वह नेग्लिजिबल हो जाए। वो क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, जरूरत नहीं हो सकता है, ठीक। लेकिन हम नेग्लिजिबल, अगर हमारे पास कोई ऐसा मिल जाए, आइडियल केस यानी उसका नेग्लिजिबल या जीरो भी हो सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एडवांटेज होगा। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। ए मीटर स्केल इज फिक्स्ड पैरेलल टू द वायर, जैसा बताए हैं कि हम क्या करते हैं, फिगर में दिखाए भी हैं कि मीटर स्केल को फिक्स कर देते हैं। द एंड्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ए स्ट्रांग बैटरी, ए प्लग की के एंड ए रियोस्टेट आरएच। हम यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ पर इस वायर को यहाँ पर क्या एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक। यहाँ पर एक प्लग की कनेक्ट है, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस कनेक्शन को इस प्रकार कंबाइन कर देते हैं। तो हमें पॉइंट ए दिख रहा है और ये पॉइंट बी दिख रहा है, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर क्या, ये जॉकी भी लगा है। जॉकी का यूज क्या होता है, स्लाइड करने के लिए, हमें नल पॉइंट को फाइंड आउट करने के। यहाँ पर वोल्ट मीटर भी कनेक्ट है, ठीक। यहाँ पर हम वोल्ट मीटर न कहें, गैल्वेनोमीटर कहें, ज़्यादा बेटर होगा, हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक। अब आएगा कि हम बैटरी, इसके पहले तो पढ़े थे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, सेल ए प्लग की एक बार में, लेकिन हमारे पास ये आरएच रियोस्टेट है क्या। तो रियोस्टेट जो होता है, ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए एक डिवाइस होती है, यानी रियोस्टेट इज ए डिवाइस विच आर यूज टू वेरी द करंट इन द सर्किट। हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं, एक्चुअल में हमें सर्किट में कांस्टेंट करंट चाहिए, तो कांस्टेंट करंट तभी रहेगा जब हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लें जो रेजिस्टेंस वैल्यू को वेरी कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास रियोस्टेट जो होता है, ये क्या करता है, ये करंट वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए रेजिस्टेंस को वेरी करके हम यूज कर लेते हैं, जिससे क्या सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर रियोस्टेट का यूज किया जाता है। रियोस्टेट होता क्या है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आई बटन पर भी है। तो आई बटन से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको देख सकते हैं कि रियोस्टेट है क्या, इसका एक वीडियो यहाँ पर लिंक में पड़ा हुआ है। दिस सर्किट कॉल्ड ड्राइविंग और ऑक्सिलरी सर्किट सेंड्स ए कांस्टेंट करंट आई through the wire AB, thus the potential gradually falls from पॉइंट ए टू बी। यानी क्या होता है, ये सिंपली हमारे पास कांस्टेंट करंट के लिए हम बताए हैं कि हम यहाँ पर जो रियोस्टेट होता है इसका यूज ही करते हैं कि सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो हो, जिससे क्या होगा, यहाँ पर हमें ए टू बी पे क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेजुअली फॉल्स करेगा, जिससे हमें क्या होगा, नल पॉइंट इजीली मिल सकता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, तो देखा जाए कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्या है प्रिंसिपल जिस पर पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया and
कंपोजिशन यानी क्या होगा, यहाँ पर जो वायर लेंगे जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए वो यूनिफॉर्म, और कंपोजिशन भी यानी जो वायर के मटेरियल हो, कंपोजिशन हो, वो भी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक, यानी किसी प्रकार का उसमें कोई मिक्स मटेरियल नहीं होने चाहिए। इसलिए हमेशा यूज करने, इसलिए वर्ड यहाँ पर ऐसा यूज किया गया है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ, यानी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर सिंपली बात कर रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट की, यानी क्या कर रहा है, पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हमारे पास जो है यही सिंपली प्रिंसिपल है, यानी ये सिंपली क्या कर रहा है, यहाँ पर इसी प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है। तो अब यहाँ पर आ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो देखा जाए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या। पोटेंशियल ग्रेडियंट, the potential drop per unit length of the potentiometer wire is known as potential gradient. It is denoted by K, यानी सिंपली क्या कह रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो सिंपली पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और सिंपली से K से डिनोट करते हैं। तो K इक्वल टू क्या है, तो K इक्वल टू मिल गया V अपॉन L, ये हमारे पास मिल गया, दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो जैसा हम जानते हैं ये हमारे पास पोटेंशियल है तो बोल्ट हो जाता है, और ये लेंथ है तो मीटर, यानी हमारे पास क्या हो जाता है, SI यूनिट जो होता है बोल्ट पर मीटर होता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं हम, प्रैक्टिकल पर्पज में या लैब में जो यूज करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का वो बोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। नाउ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो देखा जाए कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या है। द सेंसिटिविटी और सेंसिटिवनेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर मीन्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इट, यानी क्या सेंस क्या है, हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो वो हमारे पास क्या है, वह सेंसिटिविटी कहलाती है। ये क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है, यानी हमारे पास क्या होगा, यह पोटेंशियल ग्रेडियंट तभी तो करते हैं। हम बताएं अभी कि हम क्या करते हैं, 10 वायर का ही यूज करना चाहिए। हम बताए हैं कि अगर पोटेंशियोमीटर हमारे पास हो जहाँ पर क्या हो, 10 वायर का पोटेंशियोमीटर हो और 4 वायर का पोटेंशियोमीटर हो, तो हमें 10 वायर के पोटेंशियोमीटर को प्रिफर्ड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो 10 वायर का पोटेंशियोमीटर होगा तो उसमें 10 मीटर लॉन्ग वायर होंगे, और यहाँ पर जो होगा 4 की बात करेंगे तो 4 मीटर होगा। तो बोल्ट पर यूनिट लेंथ लेंगे तो हमारे पास जो वहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, जो नल पॉइंट मिलेगा, वहाँ पर एक्यूरेसी कहाँ पर, जहाँ पर 10 मीटर वैल्यू होंगे वो ज़्यादा मिलेगा, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो वही तो सेंसिटिविटी है। सिंपली सी सेंसिटिविटी क्या है, जो मेजर करने की इसकी एक्यूरेसी है, स्मॉल से स्मॉल वैल्यू को मेजर करने की जो उसकी कैपेसिटी है, सिंपली दैट आर कॉल्ड सेंसिटिविटी। वही तो होती है, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू को भी मेजर करते हैं। और इसे दूसरे केस में देखें कि हमारे पास सेंसिटिविटी क्या है, जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग हो स्मॉल रेजिस्टेंस के चेंज करने पर भी डिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दे, यानी हमें वेरी एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम देखें, अगर स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस के भी चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है। यानी इसका मीनिंग क्या है, हम बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं। सिंपली यही तो हमारे पास सेंसिटिविटी का केस आता है। सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसा बताए हैं क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट को जितना ही हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी वायर की जो लेंथ होगी एल क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर वैल्यू जितना ही बड़ी होगी तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही छोटा मिलेगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वैल्यू को हम डिक्रीज कराएंगे कैसे, जो हमारे पास वायर है उसके वायर का जिस पे हम जॉकी का मूव करा रहे हैं उसको लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज कर जाएगा, जिससे सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। द समथिंग कैन बी ऑब्टेन्ड, हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कुछ भी हमारे पास है क्या, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। जैसा बताए हैं कि पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ को हम बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। इफ लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज फिक्स्ड,
यानी क्या हो, हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ फिक्स है। जैसे हम कहते हैं नॉर्मली हमारे पास जो लैब में इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पर हम वायर की लंबाई को नहीं बदल सकते। अगर हम जाते हैं लैब में या 4 मीटर का या 10 मीटर का वायर रखा है तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो नॉर्मली हम जब चेंज नहीं कर सकते हैं तो हमारे लिए क्या हो, कंडीशन आ गया, लेंथ तो फिक्स हो गया। देन पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज बाई रिड्यूसिंग द करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर विद द हेल्प ऑफ रिस्टार्ट। यानी क्या करते हैं, तब यहाँ पर रिस्टार्ट का यूज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, करंट की वैल्यू को क्या कर रहा है, हम यहाँ कर दें करंट की वैल्यू को रिड्यूस कर दें, डिक्रीज कर दें। तो कैसे करेंगे, रिस्टार्ट जो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज होता है वहाँ पर, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस ही तो है। वहाँ से क्या करेंगे, रिस्टार्ट से करंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, यानी सर्किट की जो रिस्टार्ट है वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। जब रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगा करंट वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, यानी इस प्रकार भी हम सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। जैसा हम यहाँ पर डिस्कस किए, स्टडी किए हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में, लेकिन हम जानते हैं वोल्टमीटर भी वही वर्क करता है जो पोटेंशियोमीटर करता है, ठीक। तो हम यहाँ पर जरा देख लें क्या कंपेरिजन है, कौन बेस्ट है, इसको जरा कंपेयर कर ले जाए कि वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या कंपेरिजन है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियोमीटर, यहाँ पर वोल्टमीटर। नंबर 1 पोटेंशियोमीटर, इट मेजर्स द ईएमएफ ऑफ सेल एक्यूरेटली। यानी क्या करता है, किसी भी सेल का जो ईएमएफ मेजर किया जाता है वो पोटेंशियोमीटर से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, बट बाय वोल्टमीटर एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते हैं, इसे हम अप्रॉक्सीमेटली ही मेजर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पोटेंशियोमीटर का, व्हाइल मेजरिंग ईएमएफ इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ। जैसा बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर नल पॉइंट का केस आता है और नल पॉइंट केस में गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिलता है, यानी कोई करंट नहीं फ्लो होती है, यानी कोई करंट ड्रा नहीं होती है। जबकि वोल्टमीटर केस में क्या होता है, वाइल मेजरिंग ईएमएफ इट ड्राज सम करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ। जो हमारे पास सोर्स ऑफ ईएमएफ है, बैटरी है या सेल है, उसे सम करंट ड्रान कर लेता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर हमें एग्जैक्ट न मिलके, एक्यूरेट न मिलके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है। थर्ड पॉइंट पोटेंशियोमीटर का, इट इज बेस्ड ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड। जैसा बता चुके हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड पर होता है, जबकि वोल्टमीटर जो होता है क्या है, इट इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड। ये क्या डिफ्लेक्शन मेथड होता है, डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है उसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर का, इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पज। यानी क्या है, पोटेंशियोमीटर का यूज हम वेरियस पर्पज यूज करते हैं, जैसे ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए, ठीक, कंपेयर करने के लिए, किसी सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, ठीक। जबकि हमारे पास वोल्टमीटर जो है, इट कैन बी यूज ओनली टू मेजर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। केवल हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेट अस now see some of the uses of a potentiometer। तो फर्स्ट देखा जाए, फर्स्ट क्या है, कंपेरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। यानी क्या है, पोटेंशियोमीटर के जो यूजेज हैं उसमें हम यहाँ पर 2 यूजेज को स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या है, कंपेरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। जैसा हम बता चुके हैं इसके पहले भी, क्या है, पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है किसी भी 2 सेल का, 2 प्राइमरी सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। तो ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यहाँ पर हम पहला यूज स्टडी करेंगे। तो देखा जाए क्या है, तो इस फिगर को ज़्यादा देखा जाए। फिगर में क्या दिखाया गया, हमारे पास ये फिगर दिखाया गया है पोटेंशियोमीटर का एक सर्किट डायग्राम है, ठीक। यहाँ पर बैटरी कनेक्ट है, अमीटर कनेक्ट है, की कनेक्ट है, ठीक। यहाँ अमीटर ना करके हम यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर रिस्टार्ट लगाए हैं। रिस्टार्ट क्या होता है इसको बता भी चुके हैं, ठीक। और यहाँ पर हमने क्या किया है, प्राइमरी जो हमारे पास केवल जो हमारे पास सेल हैं, ये E1 और E2 को यहाँ की से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक। और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है और यहाँ पर जॉकी लगा दिया गया है। इसको हम इस पर स्लाइड कराएंगे, यहाँ पर स्लाइड कराएंगे। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ वर्किंग देखना है, कैसे कंपेयर करें, कैसे एक्सपेरिमेंट होगा। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद से यहाँ जो की दिख रहा है, यह जो दिख रहा की को ऑन करेंगे और वेरिएबल रिस्टार्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसको कांस्टेंट कर देंगे। उसे क्या करेंगे, उसे कांस्टेंट कर देंगे और जॉकी को यहाँ वायर पर स्लाइड कराएंगे, जॉकी को वायर पर स्लाइड कराएंगे और
इस Q1 को पहले हम क्या करें, यहाँ पर जो हमारे पास है फर्स्ट केस जो देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले एक को, यानी हमारे पास जो की दिख रहा है इसको क्लोज कर दें। इस की को जो क्लोज करेंगे तो क्या मिलेगा, इसके एंड्स पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ठीक, ए बी के एंड पर हमको मिल जाएगा। ठीक, अब जरा कंसिडर कर लें कि हमारे पास फर्स्ट सेल का ईएमएफ क्या है, वो हम मान लेते हैं E1 है। ठीक ना, E1 है तो क्या है, यहाँ पर अगर हमारे पास ईएमएफ E1 है तो इस क्लोज सर्किट को जो जब क्लोज करेंगे तो क्या हो, जो नल पॉइंट मिलेगा, हमको नल पॉइंट मिलेगा। तो कंसिडर कर लेते हैं, सपोज द नल पॉइंट ऑन द वायर इज एट ए लेंथ L1 फ्रॉम द पॉइंट ए, यानी क्या है, पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस मिल रहा है, L1 पर मिल रहा है। कितना मिल रहा है, L1 मिल जाएगा। तो फिर हमें क्या मिलेगा जरा देखा जाए, सपोज द नल पॉइंट ऑन द वायर इज एट ए लेंथ L1 फ्रॉम द पॉइंट ए, देन वी हैव, तो क्या मिल जाएगा, अगर हमारे पास जो लेंथ मिल रही है, जो नल पॉइंट मिल रहा है लेंथ L1 कंसिडर कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ पर मिल जाएगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी जब सिंबल हटाएंगे तो हमें फार्मूला क्या मिल जाएगा, E इक्वल टू के L1 वेयर K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एलॉन्ग द वायर। नाउ अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस E2 वाले पार्ट को क्लोज करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर जब ओपन कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा, तो हमें अब यहाँ का जो ईएमएफ मिलेगा E2 से। सपोज द नल पॉइंट ऑन द वायर इज एट ए लेंथ L2 फ्रॉम द पॉइंट ए, देन वी हैव, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ में मिल जाएगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, E इक्वल टू के L2 मिल जाएगा एंड के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी वहाँ पर मिला था यहाँ पर मिलेगा, सेम वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वायर एक है, जो मटेरियल एक है। ठीक, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या मिलेगा, क्योंकि हमने एक ही बैटरी से सप्लाई दे रखा है। अब हमने देखा ई और हमें यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गए, यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गए, इसको हम E2 कर दें। ठीक है, यह E2 इक्वल टू KL2 है, इसके पहले E1 इक्वल टू था। ठीक, ये छूट गया था। अब क्या करें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा, E1 अपान E2 को KL1 अपान KL2, तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कंपेयर करना था तो हमने क्या देखा, इन दोनों का रेशियो, यानी E1 अपान E2 EMF ऑफ सेल जो हमारे पास होंगे, इनका जो रेशियो मिलेगा इन दोनों रेशियो के इक्वल हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट कर लिया और उस लेंथ से क्या करेंगे, उनके EMF को कंपेयर कर लें। एक बात और, अगर कंसिडर कर लें इसमें कोई E1 या E2 में स्टैंडर्ड हो, यानी उसकी वैल्यू हमको नोन हो, तो क्या कर सकते हैं, दूसरे का वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके। तो सेकंड यूजेज देखा जाए क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल, यानी सेकंड हम यूज स्टडी करेंगे, कोई प्राइमरी सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है उसको फाइंड आउट करना है, उसको डिस्कस करेंगे। तो फिगर में क्या दिखाया गया, ये हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है। ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने इस रियोस्टेट की K1 बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर एक स्केल लगा है और यहाँ पर यह जो E दिख रहा है ये क्या है, यह वह प्राइमरी सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक, और यहाँ पर एक शंट लगा दिए और यहाँ पर एक जॉकी कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक, अब क्या करना है, हमको प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला केस हम क्या करेंगे, इस सेल का EMF फाइंड आउट करेंगे, यानी जो हमारे पास ये सेल है इस सेल क्या करेंगे, EMF निकालेंगे। EMF क्या होगा, इस हमारे पास सेल का क्या EMF होगा, तो पहले हम इसका EMF फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेगा, सिंपली हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए इसको तो की को क्लोज करना पड़ेगा, ये क्लोज कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे K2 ओपन ही रहेगा, क्योंकि जो EMF फाइंड आउट किया जाता है वो ओपन सर्किट में फाइंड आउट करते हैं। क्लोज सर्किट में पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, क्लोज सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है और ओपन में EMF मिलता है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसका EMF निकालने के लिए क्या करेंगे, ओपन सर्किट में इसको फाइंड आउट करेंगे क्या EMF होगा। व्हेन द सेल इज ओपन टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल इज इक्वल टू इट्स EMF,
देयरफॉर क्या हो जाएगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 मिल जाएगा, यानी जो हमारे पास लेंथ मिलेगा, जहाँ पर जॉकी का नल पॉइंट मिलेगा उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ई इक्वल टू के L1 मिल जाएगा। इस हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। एंड वेयर के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एलॉन्ग द वायर, इसको हम बता चुके हैं ये क्या होता है। नाउ suitable resistance R is taken in the resistance box and the key K2 to also close। यानी क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, यानी हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई एक सूटेबल रेजिस्टेंस को निकालेंगे, ठीक ना, यानी उसका रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराना है। सूटेबल मीन से 1-2 ओम का निकालते हैं, बहुत भारी नहीं निकाला जाता है, 1-2-3 ओम का, ठीक। अब क्या करेंगे, इस के जो हमारे पास K2 है इसको भी कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट कर देंगे तो मिलेगा क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी। अगेन द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इज डिटरमाइंड ऑन द वायर, दिस इज फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बी बिटवीन द एंड्स ऑफ ए रेजिस्टेंस आर इफ द डिस्टेंस ऑफ दिस नल पॉइंट फ्रॉम ए इज L2। यानी क्या हो जाता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल जाएगा, L2 मिल जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो V इक्वल टू के L2 मिल जाएगा, वेयर के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड L2 हमारे पास क्या ये मिला है, किसे, वह नल पॉइंट जो मिला, पॉइंट ए से जो नल पॉइंट की डिस्टेंस होगी वह क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। इस इक्वेशन 2 बना देते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट, क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या मिल गया, ई अपान भी इक्वल टू के L1 अपान के L2, तो के से के कैंसिल आउट, मिलेगा ई अपान भी इक्वल टू L1 अपान L2। तो हमने क्या देखा, ई अपान भी इक्वल टू L1 अपान L2, ये तो मिल गया हमें यहाँ पर रिलेशन। इसके पहले हम जब डीसी सर्किट पढ़ रहे थे, डीसी सर्किट के बारे में, तो वहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस को इसके टर्म में, ई अपान भी के टर्म में एक फार्मूला डिराइव किया गया था। क्या था, तो R इक्वल टू R, और ये था E अपान भी माइनस 1, ये तो फार्मूला था। स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, EMF, और ये टर्मिनल पोटेंशियल -1 मिला था, ठीक। तो क्या करेंगे, E अपान भी की जगह पर L1 अपान L2 पुट कर दिया जाए। हमें यही तो क्वेश्चन मिला था, यहाँ जो क्वेश्चन मिला था इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ ए सेल, तो हमें यही तो मिला था। तो अब क्या करेंगे, ई अपान भी की जगह पर L1 अपान L2 पुट कर दिए, तो हमें क्या मिल गया, तो हमें यहाँ पर मिल गया नियर रिलेशन R इक्वल टू L1 अपान L2 -1। यानी सिंपली पोटेंशियोमीटर से ये जो इफेक्टिव लेंथ हमें L1 L2 मिल रहे हैं, इनको फाइंड आउट ही करने केवल हमें बस नल पॉइंट का केस निकाल लेना है, और उसके बाद से क्या करेंगे, उस प्राइमरी सेल का EMF हम बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पता होना चाहिए। जबकि इसका क्या हमें यूज है, पोटेंशियोमीटर से केवल हमें यह इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करके किया जा सकता है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू।